तो किडनी एज ए स्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी जो है ना ओस्मो रेगुलेटरी, ओस्मो नाम पानी से है, ठीक है, तो पानी से मतलब है, तो पानी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गन है। द प्रोडक्शन ऑफ वेराइड कंसंट्रेशन ऑफ, वेराइड बदलती चेंज होती है, यूरिन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर exhibits clearly that kidney functions as an osmoregulatory organ along its excretory role of nitrogen waste। तो इसका काम तो ये भी है ना कि वो जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उसको एक्सीड कर रहा होता है, खारिज कर रहा होता है, लेकिन साथ ये है कि ये एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एग्जिबिट्स क्लियरली। वाटर अगर ज़्यादा है और उसको रेगुलेट कर रहा है, वाटर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मतलब खारिज करता जाएगा, अगर डिफिशिएंसी है वाटर की तो फिर वो कम जो है ना वो कंसंट्रेटेड यूरिन खर्च करेगा। किडनी प्रॉब्लम्स आगे क्योर करेंगे। अनयूजुअल सिचुएशन में राइज इन द फंक्शन ऑफ किडनी बाय फैक्टर ओरिजिनेटिंग विद इन किडनी और आउटसाइड। तो किडनी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है या कोई बाहर से उसको मसला बन सकता है। दीज काज सीरियस किडनी डिजीज़, तो इससे किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? किडनी स्टोन हो सकती है, किडनी में जो पथरी होती है। स्टोन मटेरियल्स आर फाउंड इन द किडनी एंड दीज काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो किडनी जो है ना वो फाउंड, किडनी में अंदर स्टोन होती है। स्टोनी मटीरियल ये है कि आपको इतना बड़ा पत्थर नहीं होता, छोटा सा भी जो है ना वो 1/2 ग्राम का भी आ जाए ना तो उससे भी हम किडनी स्टोन में लेंगे, क्योंकि नेफ्रॉन अगर 10 लाख नेफ्रॉन हैं किडनी के अंदर तो किडनी खुद कितनी की है, अगर वो 100 ग्राम की है 200 ग्राम की है तो फिर किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन, तो फिर नेफ्रॉन नालियाँ बिल्कुल ब्रीक, और उसके अंदर फिर 1 ग्राम की स्टोन भी आ जाए तो वो भी हम स्टोन सेट करेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन, तो फिर उससे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, किडनी हुई है तो वो इन्फेक्शन भी काज कर सकती है। दिस स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर, इनकी स्पेसिफाइड केमिकल नेचर, क्या नेचर इनकी। दीज आर फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक डिजीज़, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ से बनती हैं। कैसे बनती हैं? ये हाइपरकैल्सीमिया होती है कि हमारे पास हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड बिकॉज ऑफ अदर डिजीज़, और बीमारियों की वजह से जो कैल्शियम है वो ज़्यादा हो सकती है तो वो आयन बन सकती हैं और वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो हाइपर एक्सोलूरिया है, उसमें क्या है जी, हाइपर ऑक्सोलूरिया में हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। तो ये चावलों के अंदर लाल टमाटर कम यूज़ करना चाहिए, वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ना, चावलों में कैल्शियम होती है तो वो इधर ऑक्सलेट बना देती है। इसी तरह जो ये कुछ मकदार में जिनमें ज़्यादा कैल्शियम होती है उनके साथ अगर टमाटर जो ऑक्सलेट, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर के अंदर, तो वो फिर क्रिस्टल बन सकते हैं, पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टमाटर उनमें कम यूज़ करना चाहिए जिनमें ऑलरेडी कैल्शियम ज़्यादा हो। तो ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल में भी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? टमाटोज देयर फोर में भी द सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्सलूरिया, तो ये हाइपर ऑक्सलूरिया का काज बन सकते हैं टमाटर जो है। तो द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स आर 70% चांस, 70% कौन सी हो रही है? कैल्शियम ऑक्सलेट हो रही है, एक्सलेट वाली जो पथरी है वो ज़्यादा हो रही है, तो इससे तो ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। द इंसिडेंस ऑफ अदर, the incidence of calcium oxalate type stones are 70%, तो 70% इसके चांसेस हैं। और कैल्शियम फास्फेट के जो है ना वो 15% हैं, और यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो यूरिक एसिड से जो पथरी हो रही है वो 10% उसके चांसेस है। ये एमसीक्यू में आ सकती है कितने परसेंट चांसेस। these salts are precipitated out during urine formation, तो यूरिन फॉर्मेशन में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं, एंड कम्युलेट लेटर टू फॉर्म स्टोन, तो ये बाद में जो ना मिल जाती हैं इकट्ठी और प्रेसिपिटेट बन जाते हैं ना। प्रेसिपिटेट मतलब क्रिस्टल कह लो, ठीक है, प्रेसिपिटेट जम जाना और सॉलिड बन जाना और बैठ जाना, तो कम्युलेट इकट्ठे हो जाना लेटर टू फॉर्म स्टोन, तो इकट्ठे हो जाती हैं बाद में वो पथरी बना देती है। अब लिथोट्रिप्सी क्या है जी? द किडनी स्टोन have been removed by kidney surgery. Presently lithotripsy is used
फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। आपके मामू जो है मुश्ताक साहब, उनको भी लिथोट्रिप्सी का ही प्रोसेस से गुजरे हैं। वो लिथोट्रिप्सी यूज़ फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। इट इज़ द टेक्निक यूज़ टू, ये ब्रेकअप क्या होता है जी, ब्रेकअप द स्टोन दैट फॉर्म इन द किडनी, जो किडनी बने उनको पहले तोड़ा जाता है यूरेटर में और गार्बरेटर में। देयर सेवरल वेज टू डू इट, इसको करने के तरीके हैं। आल्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन इज जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है कि हम बाहर से शॉक्स जो है ना वेव्स देते हैं, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्राम मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड। तो जहाँ पे स्टोन है हम बॉडी के बाहर से वहाँ से उसको जो है ना वो शॉक मारते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव होती है या अल्ट्रासाउंड होता है या एक्सरे होता है, तो उसके ज़रिए उसको तोड़ा जाता है। तो द शॉक वेव ब्रेक द स्टोन इन टिनी पीसीज, उसको छोटे पीसीज में तोड़ देती हैं, और इनटू सैंड या फिर उसको रेत की शक्ल में जो है ना बना देती हैं, उसको अच्छे से ब्रेक कर देती हैं। विच आर द पास आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन। तो फिर वो क्या होता है कि वो पेशाब के ज़रिए निकल आती है, या फिर बाज़ दफ़ा ना निकले तो डॉक्टर को पहले तो यही है ना कि वो लिथोट्रिप्सी से निकालेंगे, ठीक है। अगर ना निकले तो बाज़ दफ़ा ऑपरेट भी करना पड़ जाता है, फिर वो स्पेसिफिक पार्ट का ऑपरेट करती हैं। कैल्शियम पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सलेट पर नेगेटिव होता है, ठीक है। आयन है मिल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस वजह से होता है। रीनल फेलियर, हमारे पास रीनल फेलियर हो जाएगा। वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ने प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन तबाह भी हो सकता है, कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई केमिकल नेचर, कोई मेडिसिन गलत ले ली जाए, या कोई इस तरह का कुछ भी होता है। तो पार्टिकुलरली इन ग्लोमेरुलस पार्ट, उसके ग्लोमेरुलस पार्ट जो है वो तबाह हो ख़राब हो जाएगा, फंक्शन ही सही परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस केस में हमें जो है ना उसको मज़ीद दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज़ इन द डिस्ट्रॉय ऑफ नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की तबाही का बास बनेगा। द रिजल्ट इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। तो प्लाज्मा लेवल इसमें बढ़ जाएगा। एंड अदर नाइट्रोजन वेस्ट, ये है ना कि वो काम नहीं सही कर रहा, ठीक है। जो फिल्ट्रेट में वुमेन कैप्सूल में जाना था, फिल्ट्रेट के ज़रिए जो वेस्ट मटेरियल वगैरह वो नहीं जा रही, फिर क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट बढ़ जाएंगे प्लाज्मा के अंदर, यानी कि किडनी के अंदर जो है। बाकी फिर जारी बात है, फिर पूरे जिस्म के अंदर ही फिर वो जाने हैं। वो प्रोडक्ट जो फिल्ट्रेट में चले गए वो तो चलो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। वो जो किडनी में रह गए बाकी वो फिर खून में आएंगे ना। वो ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम ब्लड को ही तो साफ़ कर रहे हैं। ये जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस का गुच्छा है वो मैन कैप्सूल में जो वेस्ट मटेरियल दे रहा है, किसको दे रहा है, वो ब्लड से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ब्लड से यूरिनेशन होकर बाहर जा रही है, ब्लड से वेस्ट मटेरियल हम निकाल रहे हैं। इट क्लीन्स द ब्लड इधर बाई पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। फिर एक ही तरीका है कि हम आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए उसको साफ़ करें, अगर वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा तो फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन, या फिर हम उसको पेट के अंदर ही किसी तरीके से जो है ना साफ़ करें। तो वेस्टेज एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज डन बाय द हेल्दी किडनी। तो फिर वो ऐसे ही फंक्शन काम करेगा जैसे हम जो है ना कि हेल्दी किडनी जैसे हेल्दी किडनी करती है। आर्टिफिशियल फंक्शन की बात कर रहा है, वो कोई ऐसा सोर्स हम लें जिसके ज़रिए वो जो है ना उसको साफ़ करें। तो अब इसके लिए डायलिसिस होती है, ठीक है। डायलिसिस में क्या करते हैं हम, इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक ख़तरनाक किस्म तक रीनल फेलियर बिल्कुल ख़राब हो जाए जो, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बचता है कि हम उसका डायलिसिस करें। तो फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इज़ अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजन। अब बिल्कुल ख़राब हो गया, जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो निकाले गए नहीं, ठीक है। तो भाई जानवर से लेकर इंसान से लेकर जानवर, परिंदे, एनिमल सब जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना वो निकाल रहे हैं यूरिनेशन के ज़रिए। तो ये जो छोटे परिंदे हैं इनके नाइट्रोजन वेस्ट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इनको वाटर कम रिक्वायर्ड होता है, पानी नहीं अगर पीते तो नाइट्रोजन वेस्ट उनका ज़्यादा होता है। तो टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकुलरली यूरिया द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। तो डायलिसिस के लिए इसको ट्रीट किया जाएगा। इट क्लीन द ब्लड इधर बाई पासिंग इट थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो 2 टाइप्स हैं इसकी, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या है कि मीन्स क्लीनिंग द ब्लड
सिर्फ इसका मतलब क्लीनिंग द ब्लड है। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन से सर्कुलेट करेगा विच कंटेन्स द डायलाइजर, जो इसके पास क्या होता है, डायलाइजर होता है। आर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी, या इसको डायलाइजर कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। डायलाइजर हैज़ टू स्पेसीज सेपरेटेड बाई अ थिन मेम्ब्रेन, सेंटर में एक थिन मेम्ब्रेन लगी होगी और दोनों साइडों पे जो है ना वो स्पेस होगी, थिन मेम्ब्रेन की सेपरेट किया हुआ है। ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो एक साइड से ब्लड गुजरेगा और एक क्या होगा कि डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर, दूसरी साइड पे वो थिन मेम्ब्रेन से गुजरकर जो वेस्ट मटेरियल हैं वो ब्लड से निकलकर उस फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। द वेस्टेज एंड एक्सेस वाटर पासिस फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, तो वो जो डायलिसिस फ्लूइड है वो उसके अंदर चला जाएगा। तो पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट दैट एब्डोमेन हैज़ अ पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ना वो उसमें ये फ़र्क है कि एब्डोमेन हैज़ द पेरिटोनियल कैविटी लाइंड बाई अ थिन एपिथेलियम कॉल्ड पेरिटोनियम। तो थिन एपिथेलियम बरूनी तय होती है सेल की, ऑलरेडी बता चुको। अगर हम ये जो हाथ है ना हमारा, अगर हाथ को हम ऐसे इस तरह करें ना तो हज़ारों की तादाद में जो एपिथेलियल सेल है वो गिरते हैं। ये डॉक्टर जो है ना ये जो हाथ पे दस्ताना चढ़ाते हैं, प्लास्टिक ग्लव्स लेते हैं, ये बेसिक इनका पर्पज़ ये होता है कि इंसान के जो सेल है ना वो ऑपरेट करते हुए वो उसके अंदर ना चले जाएँ। अदरवाइज़ वो क्या है कि इंसान का जो जीनोम सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, जो कि सीरियस काज करेगा। तो पेरिटोनियम कैविटी फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट इंटर्स द ब्लड थ्रू अ कैथीटर, तो एक कैथीटर के ज़रिए जो है ना वो हम ब्लड जो है ना वो इंटर करेंगे। डायलिसिस फ्लूइड कैविटी फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट इंटर्स द बॉडी थ्रू अ कैथीटर, डायलिसिस फ्लूइड को हम इंटर कर रहे हैं कैथीटर के ज़रिए। एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या एक्सेस है वो कहाँ चला जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा। प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम, इसको हम दोहराएंगे डे में सेवरल टाइम्स। डायलाइजर इज़ अ किडनी मशीन दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन अ किडनी, जैसा किडनी में होता है बिल्कुल सेम वही होगा। फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, हम उसको में से नाइट्रोजन वेस्ट निकालेंगे। एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, और वाटर जो है ना वो एक्सेस वो भी ब्लड से निकाल लेंगे। तो इट इज़ यूज्ड फॉर किडनी फेलियर एंड डायलिसिस अगेन एंड अगेन, हम इसको दोबारा करेंगे ताकि अच्छे से जो है ना वो ब्लड साफ़ हो जाए। अनटिल द मैचिंग डोनर किडनी इज़ ट्रांसप्लांट, असल में होता क्या है कि जो हम रीनल फेलियर में बिल्कुल वो फेल हो चुका है ना, तो पहला केस है कि हम उसको होमोडायलिसिस करें, लेकिन अगर उससे भी काम ना चले तो फिर हम पेरिटोनियल कैविटी यूज़ करते हैं। तो कब तक यूज़ करेंगे, जब तक जो है ना कोई डोनर किडनी, मतलब जो किडनी दे रहा है कोई डोनर जिसकी किडनी हम ले रहे हैं उसके और इस इंसान के सेल जो है ना वो मैच करने चाहिए। उसका टिश्यू लेवल जो है ना वो चेक किया जाता है कि क्या उसका टिश्यू लेवल और ब्लड वो हर चीज़ मैच करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो अब अगर वैसे भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा, अगर हम जारी बात है अब कब तक जो है ना वो मशीनों के ज़रिए उसको हम साफ़ करते रहेंगे ब्लड को। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को 2-3 दिन के लिए लिटाया जाता है, वो डायलिसिस मशीन लगी होती है, वो एक तरफ से ब्लड कैथीटर से जो है ना वो चला जाता है, मशीन में चला जाता है, उधर से नालियों में होता है। इसका बेसिक तरीका यही है, इसकी डायग्राम बनी होनी चाहिए थी पर इधर को नहीं दी हुई। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह करके ना जी नालियाँ बनी होती हैं, ठीक है, इधर से ब्लड गुजारेगा, साइडों पे जो है ना फ्लूइड पड़ा होगा, तो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह वो दूसरी तरफ से होता हुआ वो जो ना दूसरे बाजू से इंसान में इंटर होता जाएगा, इस तरफ से निकलता जाएगा, दूसरी तरफ से इंटर होता जाएगा, इस तरह जो है ना ब्लड वो साफ़ किया जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या है कि डायलिसिस में भी यूज एज अ टेम्परेरी मेजर इन हाई डिग्री रेनल फेलर आल्सो कॉल्ड है यूरीमिया और एंड स्टेज रेनल स्टेज डिजीज़। तो अब जब बिल्कुल एंड पे कम पहुंच जाए तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको एंड स्टेज रेनल डिजीज़ कहेंगे। डायलिसिस कैन नॉट बी डन
हैं दस द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर किडनी, हम मैचिंग किसी कोई भी मैच करके किडनी जो है ना वो हम मरीज़ को देंगे, इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर एज द परमानेंट ट्रीटमेंट। तो परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए एक ही हमारे पास तरीका बचेगा, क्योंकि ये है कि हम उसकी किडनी जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर दें, कोई डोनर दे और हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें।